वेलकम स्टूडेंट, लर्न हिंदी विथ वर्षा। आज हम कक्षा 10वीं अर्थात विषय हिंदी की दूसरी कविता मीरा के पद पढ़ेंगे। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत कविता में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां उपलब्ध है। तो पद देखेंगे हम। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हारो मारी भीर। तो कवियत्री यहाँ कहती है, पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। हरि का अर्थ होता है कृष्ण, हरो अर्थात दूर करो, भीर, भीर का अर्थ होता है पीड़ा या दुख, चीर अर्थात वस्त्र, नरहरि अर्थात नरसिंह, धारयो अर्थात धारण किया, बुढ़तो अर्थात डूबता हुआ, गजराज अर्थात हाथी, राख्यो अर्थात रक्षा की, काटी कुंजर पीर अर्थात हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, और मारी का अर्थ होता है हमारी या मेरी। तो कवियत्री ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से सबकी रक्षा करने की प्रार्थना की है। वह कहती है, हे प्रभु, आप लोगों के मन की पीड़ा दूर करो। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा था, तब आपने वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की। आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया था और उसके प्राणों की रक्षा की थी। आपने डूबते गजराज को बचाया था, हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था। मीराबाई तो गिरधर की दासी है, इसीलिए उसकी पीड़ा को भी दूर कीजिए। मीरा अपने जीवन को की सबसे बड़ी कामना भगवान की भक्ति में लीन होना चाहती है। तो इसी प्रकार संत मीरा अपने इस पद में श्री कृष्ण को संरक्षक मानती है। दूसरे पद में कहती है, श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी। चाकर रहास्यु बाग लगास्यु, नीत उठ दर्शन पास्यु। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु खर्ची, भाव भगति जागिर पास्यु। तीनों बाता सरसी। तो यहाँ शब्दों के अर्थ देखेंगे। श्याम अर्थात श्री कृष्ण, चाकर अर्थात नौकर, रहस्य अर्थात रहूंगी, दर्शन का अर्थ होता है दर्शन, कुंज का अर्थ होता है पत्तों से बनी हुई कुटिया, लीन अर्थात विविध रूप, सुमरण का अर्थ होता है स्मरण, जागिरी का अर्थ होता है जागिरी या साम्राज्य, और सरिसी का अर्थ होता है पूरी हुई। तो कवियत्री कहती है, मीरा कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो। हे गिरधर लाल, तुम मुझे अपनी दासी बना लो। मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बगीचा लगाऊंगी, नित्य उठकर दर्शन पा सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंज गलियों में कृष्ण की लीला का गुणगान कर सकूंगी।
चाकरी करते हुए दर्शन का अवसर मिलेगा, नाम स्मरण रूपी खर्ची मिलेगी, भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार तीनों बातें पूरी हो जाएगी। तीनों बातें अर्थात दर्शन होगा, तुम्हारा स्मरण होगा, तुम्हारी भक्ति होगी। तो ये जो 3 बातें हैं ये मेरी पूर्ण करने के लिए तुम मुझे क्या करो, अपनी दासी बना लो और दासी लगाकर तुम्हारे लिए मैं नित्य तुम्हारे दर्शन कराऊंगी, बाग लगाऊंगी और कुंज गलियों में तुम्हारी लीलाओं का गुणगान करूंगी। लेकिन हे प्रभु तुम मुझे दासी बना लो। तो इस पद में जो मीरा है वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहती है। इस प्रकार अपने आराध्य की क्षमताओं का गुणगान करते हुए उसका स्मरण करना चाहती है। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बीच बीच राखू बारी, सावरिया दर्शन पास्यु पहन कुसुम्बी सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। तो देखो यहाँ मोर मुगट अर्थात मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र, वैजयंती मतलब एक प्रकार का सफ़ेद फूल होता है, धेनु अर्थात गाय, बनाव अर्थात बनाऊं, बारी अर्थात फुलवारी, सावरिया मतलब सावला श्री कृष्ण, कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी और हिवड़ो मतलब हृदय में और अधीरा मतलब बेचैनी। तो यहाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवयित्री कहती है कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित है, गले में वैजयंती माला है, वे वृंदावन में गौवे चराते हैं और मनमोहिनी मुरली बजाते हैं। मीरा ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें खिड़कियां बनवाना चाहती है ताकि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो सके। वे लाल रंग की साड़ी पहनकर सावले प्रभु के दर्शन पाने की इच्छा व्यक्त करती है। वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना। हे गिरधर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए। तो इस प्रकार दूसरे पद में जो मीरा है वो अपने आराध्य के सामीप्य जाना चाहती है, अपने इष्ट देव से यमुना के किनारे दर्शन देने का अनुरोध करती है। तो मीरा इन पदों में कभी अपने आराध्य से मनुहार करती है तो कभी लाड़ लड़ाती है। तो इस प्रकार इस कविता का अर्थ है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा इस कविता का अर्थ। धन्यवाद।